आजकल के बच्चे सारे एटिकेट्स जानते हैं, सारी टेक्नोलॉजी जानते हैं, लेकिन मेरे घर में जब कोई एक आध्यात्मिक गुरु आए, संत आए या कोई बड़े पद का व्यक्ति आए, तो मुझे उनके साथ बिहेव कैसा करना ये नहीं पता उनको। तो जब तक आपको मॉरल वैल्यूज़ नहीं पता, आप जस्ट स्टोरेज करते जा रहे हो, तो वो आई डोंट थिंक सो कि उससे आपके इनर पीस में कोई आपको हेल्प मिलेगा। आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप बहुत बड़े पैसे वाले बन सकते हो, अच्छी डिग्री मिल जाएगी, बट एक इनर पीस आपको तभी देगी जब आप जीने की सही कला, सही तरीका सीखेंगे। एक छोटी सी कहानी मैं बताती हूँ, वो जस्ट ऐसे ही मजाक के लिए, हंसी में लोग को समझाने के लिए होती है कि एक लड़का विदेश से पढ़ के आता है, 3 लड़के, तो वो एक नाव में बैठते हैं। नाव चलाने वाला बहुत बेचारा पढ़ा लिखा नहीं होता है, बट उसने गांव में जो जीवन जिया होता है, जो नीड्स होती है वो सब सीखा होता है, बट ज़्यादा पढ़े लिखे तो उनको शौक था हर जगह दिखाना कि हम पढ़े लिखे। तो पहले लड़के ने उससे पूछा कि तुझे इंग्लिश आती है? तो बेचारा बोला, अरे साहब जी कहाँ इंग्लिश हमको कुछ नहीं आता। फिर थोड़ी देर बाद दूसरे ने पूछा कि तूने कभी अमेरिका देखा है? बोला, अरे साहब जी क्या अमेरिका होता क्या ये नहीं पता। तीसरे ने पूछा, तूने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? फिर बेचारा बोला, अरे साहब जी हमारा तो कुछ भी नहीं, कौन है हमें क्या पता। तो वो तीनों बार बार ये रिपीट करते रहे, तेरा तो जीना ही बेकार है, तुझे कुछ नहीं आता, तेरा जीना बेकार है। थोड़ी देर बाद तूफान आया नाव हिली, डूबी, तो तीनों घबराए। उसने हंस के पूछा, तुमको तैरना आ रहा है? तो एक दूसरे का चेहरा देखे तो बोले, फिर तुम्हारा जीना बेकार है। कह के पानी में वो कूदा, तैर के पार उतर गया। सिंपल सा यही लाइफ, ये जीवन। केवल किताबी पढ़ाई पढ़ने से आप बहुत महान बन जाओगे ऐसा ज़रूरी नहीं। वो ज़रूरी है, ऐसा नहीं कह रही कि पढ़ना नहीं चाहिए, बट उसके साथ साथ जब तक आप मॉरल वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़, जीवन में आध्यात्मिकता, भक्ति, ये सब चीज़ें नहीं अपने अंदर अडॉप्ट करोगे, आप जीवन का सही मतलब नहीं समझ पाओगे। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम में ये होना, मुझे तो लगता है सबसे बड़ा रूट कॉज ही यही है। आज जो भी चीज़ें हो रही हैं बच्चों के साथ, जो भी ये लोग, आज की जनरेशन जिस हालातों से गुजर रही है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, ये सब रीज़न ही है कि उनको उनकी फाउंडेशन मजबूत नहीं, इसलिए वो बार बार डगमगा जाते हैं, बार बार हर चीज़ों में टूट जाएंगे, निराश हो जाएंगे, क्योंकि ना तो उनको फैमिली से ये चीज़ें दी जा रही, ना उनको टीचर्स से मिल रहा है। तो अगर ये दोनों जगह से थोड़ा थोड़ा सा अगर कोशिश करी जाए, तो आज की जनरेशन को हम थोड़ा स्टेबल कर सकते हैं।